मैं लाइव दिखा रहा हूँ। मैं थोड़ा बाहर आया था इसलिए मैं फ़ोन से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा सिस्टम पे नहीं बैठा हुआ। आज शाम का टाइम चल रहा है, 6:53 हो रहा है। तो न्यूयॉर्क सेशन अभी शुरू होने वाला है। तो अभी 7 बजे शुरू हो जाए, 6:30 बजे स्टार्ट हो जाता है वैसे तो वोलेटिलिटी आने चालू हो जाती है। तो मेरा एक ट्रेड चालू भी है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। बट पहले हम बात कर लेते हैं कि मैंने ये ट्रेड लिया क्यों, ठीक है। तो हम उस तरीके से अगर बात करें, मैंने ये SMC बेस्ड पे ट्रेड लिया हुआ है मोस्टली, और एक M पैटर्न फॉर्मेशन हो गया था जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो हो चुका है। मैं भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम ऐसा एक इसकी नेकलाइन खींचेंगे, ये इसका डबल टॉप यहाँ पे हो गया। ध्यान से देखेंगे तो एक फ़ोन से ट्रेड करने में यही तकलीफ है कि थोड़ा सा ना, इसलिए कभी भी मैं बोलता हूँ फ़ोन से ज़्यादा ट्राई मत करिए। कभी अगर आप बाहर हो, आपके हाथ में है, तो मैंने यहाँ पे, अच्छा मैं अपना ट्रेड दिखाता हूँ, 1 मिनट। मेरा ट्रेड शुरू है, 1 मिनट। ये मेरा ट्रेड शुरू है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट दिखा रहा है। मेरा एम है कुछ 25 से 30 डॉलर तक मेरा निकल जाए, और लॉस मेरा डिवाइड है। लॉस मेरा है ज़्यादा से ज़्यादा 7 से लेके 8 डॉलर तक, मुश्किल से मुश्किल 7-8 से ज़्यादा 10 दूंगा मैं। 10 डॉलर में ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट यहाँ से कर सकता है तो, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखने वाला हूँ मैं। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं प्लेस करूँगा मैं, ठीक है। इसके ऊपर अगर रिवर्स हो जाता है तो मैं ट्रेड को कट कर दूंगा। बट अपने को यहाँ पे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। लाइव लिया है मैंने, मैं देख रहा था, नज़र रखा था। मैं यहाँ पे कोशिश की है लेने की। इसको SMC बेस्ड बोला जाता है। अगर हम इसको टाइम फ्रेम अगर कम कर देंगे तो यहाँ अपने को एक SMC बेस्ड होते हुए दिखेगा। जैसे कि ध्यान से देखेंगे अगर हम, तो SMC होता क्या है पहले समझ लेते। SMC में क्या होता है, पहले एक हाई मार्क करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक लो मार्क करना पड़ता है। जैसे कि ये लो था, यहाँ से स्विंग हुआ ना प्राइस, तो ये लो हो गया, ठीक है। अब ये हाई हो गया, ये लो हो गया। जब प्राइस अगर जाके रिटर्न इस चीज को ब्रेक करे तो इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। और अगर प्राइस, ध्यान से अगर देखेंगे, इस चीज को अगर यहीं से रिवर्स करके इसको तोड़ देता, ये हाई को तोड़ देता, तो इसे बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। इस टाइम पे हमें कुछ नहीं करना होता। और ये जो सारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, इसे कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। अगर प्राइस, ध्यान से अगर देखेंगे, इस चीज को अगर यहीं से रिवर्स करके इसको तोड़ देता, ये हाई को तोड़ देता, तो इसे बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। इस टाइम पे हमें कुछ नहीं करना होता। और ये जो सारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, इसे कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। तो SMC में क्या होती है, 4-5 चीजें होती है। एक चेंज ऑफ कैरेक्टर, एक होता है ऑर्डर ब्लॉक, एक होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक होता है फेयर वैल्यू, एक होता है इम्बैलेंस। ये सारी चीजें इसको SMC में बोलते हैं। बट मोस्टली मैं क्या फॉलो करता हूँ SMC में, एक है अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर, एक है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और एक है ऑर्डर ब्लॉक। ये 3 चीजें मैं करता हूँ। कभी कभी इम्बैलेंस को भी यूज करता हूँ, बट यहाँ पे इम्बैलेंस मुझे कहीं दिखा नहीं, तो इसलिए इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू का भी मैटर है, वो चीज़ें हम समझेंगे। बट इतना वो कॉम्प्लिकेट थोड़ा कर देता है वो चीज़ को ढूंढने के लिए। बट अगर आप प्रॉपर, अगर सिर्फ आप इस चीज़ को ही फॉलो करो, चेंज ऑफ कैरेक्टर को, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को और ऑर्डर ब्लॉक को, तो भी आपके अच्छे खासे ट्रेड होंगे। और सिर्फ यही चीज़ देख के भी करोगे तो भी आपका काम होएगा। मेरे को एंट्री कैसी लेनी थी, जैसे ही ये लो स्विंग को मार्केट यहाँ कहीं पे आसपास टाइम बिता के और ये तोड़ा, तो मैं जैसे कैंडल क्लोज होगा मैं वहां पे एंट्री लूंगा। मेरे हिसाब से देखेंगे तो क्या हुआ, प्राइस पहले आया, ये एक स्विंग बनाया जो मेरा लो बन गया, ये मेरा हाई बन गया, ये मेरा हाई है, ये मेरा लो है। प्राइस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाया, फिर उसके बाद मैं इसको ब्रेक किया, तो ये मेरा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जैसे ही कैंडल क्लोज करेगी तो मैं एंट्री ले लूंगा। जैसे कि मैंने इस प्राइस पॉइंट के आसपास एंट्री ले ली। ध्यान से अगर देखेंगे तो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ये कैंडल जैसी क्लोज हुई, ये चीज को तोड़ा था, तो मैंने फिर यहाँ पे एंट्री ले ली। अब देखते हैं अपना ट्रेड कैसे जाता है। जैसे ही ट्रेड विन होता है तो मैं आपको बताता हूँ।
देखिए जैसे कि अगर अभी बात करें तो मैंने यहाँ पे और एक ट्रेड प्लेस किया क्योंकि मुझे ये स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिख रहा है कैंडल। ध्यान से अगर देखेंगे हम, ये मुझे ये रेड थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है क्योंकि बायर्स का प्रेशर आया, लेकिन आने के बाद मार्केट इधर से डायरेक्ट नीचे रेड बनाया है। अब मैं वेट कर रहा हूँ इसके क्लोज होने का। एक बार ये कैंडल क्लोज हो जाए ना तो ज़्यादा मुझे कंफर्मेशन हो जाएगा, बट ये कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ये कैंडल अगर रेड में क्लोज होती है तो ठीक है, अगर ये कैंडल ग्रीन में क्लोज हुई तो फिर मैं इसे जो नेक्स्ट ट्रेड लिया है मैं वो कट कर दूंगा। अभी फॉरेक्स में, अब अगर हम फॉरेक्स में बात करें तो फॉरेक्स में सबसे अच्छा क्या है? फॉरेक्स में सबसे अच्छा ये है कि जो इसमें थीटा डीके ऑप्शन ब्रेक्स ये सारी चीज़ें नहीं होती ऑप्शन जैसी। तो इसमें ये सही चीज़ है कि तुम ट्रेड लगा के रख दो और ये वेट करो कि प्राइस तुम्हारे इस पे जाए। अब वो कभी भी जाए, शाम को जाए, दोपहर को जाए, तुम ट्रेड होल्ड करके रखो आराम से, कोई तकलीफ नहीं। या तो तुम्हारा एसएल कटेगा या तो तुम्हारा प्रॉफिट आएगा। इसमें कैसा एक चीज़ अच्छी क्या है, क्योंकि एसएल इसका बहुत इजी है लगाना और प्रॉफिट भी बहुत इजी, टेक प्रॉफिट लगाना भी बहुत इजी है क्योंकि सिर्फ ट्रैक पे गेम हो जाता है। अगर हम यहाँ अभी अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट होते हुए दिखता रहेगा यहाँ पे, तो जो अपना टारगेट था 25 से 30 का, तो अब मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड ले लिया है। तो सो मैं आप देख सकते थे यहाँ पे इसके अगर ऊपर क्लोज करता है तो मैं इस ट्रेड को, जो सेकंड ट्रेड लिया था, उसको काट दूंगा। थोड़ा सा अच्छा थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा अपने को, लेकिन मैं काट दूंगा फिर, समझे? एक बार कैंडल क्लोज हो जाने दो, मैं कैंडल जहां भी क्लोज होगी अपन सेकंड ट्रेड को काट देंगे तुरंत। कोई भी इमोशंस आपको बीच में नहीं लाना है, इसमें ध्यान रखिएगा हमेशा, इमोशंस बीच में नहीं आनी चाहिए आपके। जैसे रूल बनाया आपने उस हिसाब से काम करिए। अगर ये लाइन के नीचे कैंडल क्लोज हुई तो ट्रेड को मैं ऐसे ही चलने दूंगा। अगर ये लाइन के ऊपर क्लोज होती है कोई भी एक कैंडल, तो मैं सेकंड वाला ट्रेड काट दूंगा और एक ट्रेड का वेट करूंगा और मेरे एसएल को छोटा कर दूंगा, जो कि मैं कर चुका हूँ। फिर वहां से करना बाकी है, जो हम अभी कर देंगे। अगर कैंडल क्लोज हो जाए बस मैं वही वेट कर रहा हूँ। ऐसे मैनेज करिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, प्यार से मैनेज करिए। 1 ही 2 ट्रेड लीजिए और अच्छे से मैनेजेबल लीजिए। 2 ट्रेड लोगे ना आप तो आपका दिमाग बराबर सही रहेगा। देखो ये कैंडल मेरे लाइन के नीचे क्लोज हुई है, तो मैं अब वेट करूंगा। देखते हैं कितना प्रॉफिट दिख रहा है, वही 16-15। अभी ध्यान से देखेंगे हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा है। 23, 21, 24, 26, 24, 22, 21, 26। अभी प्राइस क्या कर रहा है, अपने हिसाब से मूव कर रहा है। ध्यान से मैंने 80% पे ही काट दिया क्योंकि मैं खुद बाहर आया हूँ, तो मुझे भी ड्राइव करके जाना भी है घर पे, तो मैं इस चीज़ को रख नहीं सकता। तो मैं हमने यहाँ पे ट्रेड काट दिया, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पे मार्क करके रख दे रहा हूँ कि हम 30 से 30 के बीच में था, तो भी हम 40